शनि के घर में सूर्य की प्रचंडता, कुंभ में सूर्य और शनि की युति। फिर दोहराई जाएगी 1993 वाली तस्वीर। विचित्र संयोग ला रहा है कैसा तूफान। सूरज क्यों हो रहा है आग बबूला। अब क्या होना बाकी है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। फरवरी में धरती का बढ़ता तापमान रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। मार्च आने में अभी 4 से 5 दिन बचे हैं, लेकिन अचानक से गर्मी का बढ़ना इस बात का संकेत है कि अब की बार गर्मी अपना रौद्र रूप जरूर दिखाएगी। मौजूदा तापमान को देखते हुए मौसम वैज्ञानिक इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि मार्च महीने से ही झुलसा देने वाली गर्म हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर फरवरी महीने से ही धरती का तापमान इतना क्यों बढ़ने लगा है। इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण तो बहुत हैं, लेकिन हम आपको इसके पीछे का ज्योतिष कारण बताएंगे। प्रकृति में शीत और गर्मी के कारक कोई और नहीं बल्कि ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं। जी हाँ, उच्च पद, लोकप्रियता, आत्मा और आत्मबल का प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्य का जब गुस्सा बढ़ता है तो धरती का पारा चढ़ता है, और जब सूर्य शांत होते हैं तो धरती पर शीतलता रहती है। इस वक्त बढ़ती गर्मी के पीछे सूर्य की बढ़ती प्रचंडता को बताया जा रहा है। दरअसल इस साल के आरंभ में शनि का आगमन कुंभ राशि में हुआ। कुंभ राशि में शनि का आगमन विचित्र स्थिति का निर्माण करता है। उस पर से शनि के घर कुंभ राशि में शनि के साथ इस समय सूर्य देव भी चल रहे हैं। और अब यहाँ से समझने वाली बात ये कि सूर्य शनि दोनों के बीच भले ही पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन आपस में शत्रुता का भाव है। और ऊपर से शनि के घर कुंभ में सूर्य का जाना खतरनाक माना गया है। इसके पीछे की प्राचीन कथा ही कहती है कि सूर्य देव शनि से नाराज होकर जब कुंभ राशि में आए तो शनि के घर कुंभ को जला दिया गया। शनि के साथ सूर्य का कुंभ राशि में गोचर सूर्य की प्रचंडता को बढ़ाने का काम करता है, और इसलिए इस साल फरवरी से ही मौसम में गर्माहट आ गई है। इतिहास गवाह है कि मौजूदा ग्रहों की स्थिति साल 1993 में भी बनी थी। जी हाँ, साल 1993 में जब शनि कुंभ राशि में आए तब भी दुनिया में विचित्र स्थिति बनी। इसी साल राजनीति में ऐतिहासिक घटनाओं को सृजन हुआ। इसी साल मुंबई की धरती पर कभी ना भूलने वाले एक के बाद एक सीरियल बम धमाके हुए। 12 जगहों पर बैक टू बैक धमाके हुए, और इन धमाकों में मुंबई पूरी तरह से दहल गई थी। मरने वालों की संख्या हजारों में थी। जी हाँ, और इसी साल यानी कि 1993 में बाबरी विध्वंस से देश में टेंशन का माहौल बना। इसके बाद बड़े पैमाने पर देश भर में दंगे भी हुए, जिसमें हजारों लोगों की जानें भी गई। बीजेपी ने इसी साल उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी और सबसे बड़ी पार्टी भी बनी थी, लेकिन शनि ने कुछ ऐसा विचित्र संयोग बनाया कि कम सीटें लाकर भी मुलायम सिंह यादव ने इतिहास रच दिया और बसपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। कहते कि जब जब सूर्य शनि की राशि खासकर कुंभ में आते हैं तो देश दुनिया में विचित्र संयोग बनते हैं, और ऐसी ऐसी घटनाओं का सृजन होता है जो इंसानी सोच से भी ऊपर होती हैं। अब जो कि सूर्य कुंभ में बैठकर अपनी प्रचंडता दिखा रहे हैं, और जिसको लेकर देश भर के ज्योतिषों का ऐसा मानना है कि 23 में 1993 वाली तस्वीर नजर आ सकती है। ज्योतिषी की माने तो कुंभ राशि के शनि के प्रभाव से देश में कई भागों में रेतीली और तूफानी हवाएं भी खूब चलेंगी। कुछ नए प्रकार के रोगों से जनता को कष्ट और परेशानी हो सकती है। कुछ पुरानी बीमारी नए स्वरूप लेकर भी लौट सकती है। और अगर बात देश के बढ़ते तापमान की करें तो इस साल अप्रैल में गुरु अग्नि तत्व राशि यानी कि मेष में आएंगे, और इसी महीने में सूर्य भी मेष राशि में आकर गुरु से मिलेंगे। और देखिए ना, सूर्य और गुरु दोनों ही ग्रहों को अग्नि तत्व का माना गया है, और ऐसे में अग्नि तत्व राशि में 2 अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य गुरु का संयोग होना भी इस साल प्रचंड गर्मी को बढ़ाएगा। और इस साल अप्रैल मई के महीने में भीषण गर्मी से लोग व्याकुल भी होंगे। तो भारतीय राजनीति में भी तूफान देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 9 राज्यों के चुनाव हैं। 24 का भविष्य तय कर देंगे ये 9 राज्यों के चुनाव। पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर भारत और दक्षिण में चुनाव है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी पर है, क्योंकि 23 की चुनावी जंग पीएम मोदी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हालांकि इस बीच कई चुनौतियां उनकी राह में है। अब ये देखना बाकी है कि सूर्य शनि का ये विचित्र संयोग मोदी के लिए कठिनाइयां पैदा करता है या फिर उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है।
देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें क्यों वो भरोसा करेगा? अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी?